भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस खित्ते में भी दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी यूएन चार्टर और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। सेक्रेटरी जनरल यूएनओ को भारत के खिलाफ डोजियर पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। सच कड़वा होता है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद सामने लाने पर मोदी सरकार बरहम। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने लगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय मुहिम को झूठा करार दे दिया। दुश्मन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। सीपैक को सबोताज करने की भारतीय कोशिशें खित्ते के अमन और सलामती पर हमला है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में LOC माहिदे की भारतीय खिलाफ वर्जी और अफगान अमन अमल में पेशरफ का जायजा लिया गया। इसराइल को तस्लीम करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम किए जाने के हवाले से बेबुनियाद अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया। जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, जब तक मसला फ़लस्तीन का फ़लस्तीनी अवाम के लिए काबिल कबूल हल नहीं निकल आता, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी तैयारे की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक मौसम की खराबी के बायस दोहा से काबुल जाने वाली खुसूसी परवाज़ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश के आते ही बिजली गायब। 150 से जायद फीडर स्ट्रिप करने के बाद शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम ठंडी हवाओं के झोंकों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की आज मतला अबरालूद रहने, मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा। जर्नल, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स पर कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। PTI 10, पीपल्स पार्टी 3, नून लीग 2, MWM और JUI फे एक नशिस्त हासिल कर सकी। 7 उम्मीदवार भी असेंबली में पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार समेत काबीना अरकान की मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और रावी रिवर प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेहत के जारी मंसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे। PTM जमातों का कोरोना के हवाले से बुलाए गए कौमी असेंबली इजलास में शिरकत से इनकार। तर्जुमान PTM मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि स्पीकर असद कैसर का किरदार गैर जानिबदार नहीं रहा। वो PTI वर्कर की हैसियत से ऐवान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। को कोरोना से बचाव का मिशन। सिंध सरकार इन एक्शन। कारोबारी औकात कार महदूद कर दिए गए। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। उधर हैदराबाद में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस इन एक्शन। शाम 6 बजे दुकानें और मार्केटें बंद करा दी। पुलिस को देखकर खरीदारों में खौफ हिरास, हर तरफ भगदड़ मच गई। ज्यादातर कारोबार शाम को होता है। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करके कारोबार जारी रखने के लिए 8 बजे तक इजाजत दी। ताजिरों का मुतालबा। पंजाब में मार्केटों के औकात कार शाम 6 से 8 बजे तक महदूद करने पर गौर। रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत दी जाए। ताजिरों का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़दार का कहना है कि वफाकी हुकूमत की मुशावरत से NCOC के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा।
कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। पेशावर में 4 शादी हॉल्स, 9 रेस्टोरेंट्स और 1000 से ज्यादा दुकानें सील। किस्सा खानी बाजार में सील की गई दुकानों को खोलने पर 32 अफराद धर लिए गए। दुकानदारों का शदीद एहतजाज। मोहलिक वायरस के खौफनाक हमले, एक ही रोज में 48 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मजीद 2954 बीमार पड़ गए। कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। विफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि लोगों को बीमारी की शिद्दत का अंदाजा नहीं। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि 11 जनवरी को हालात देखकर स्कूल खोलने का फैसला होगा। ये एक बड़ा अहम कानून है और हम ये समझते हैं कि रेप और गैंग रेप क्या उसको भी इंक्लूड किया गया है, सज़ाएं क्या हो सकती हैं। मुफस्सल एक कानून सा बनाया है। जो लोग इस जुर्म के मुर्तकिब होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएं दी जाएंगी। जिनसी दरिंदों का खतरनाक अंजाम, हुकूमत ने फैसला कर दिया। विफाकी काबीना ने जिनसी दरिंदगी से मुतल्लिक कवानीन की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात शेबली फराज का कहना है कि ज़्यादती के मुजरिमान के लिए सज़ाए मौत की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। कवानीन मुतारिफ कराने से वाक़यात की रोकथाम होगी। विफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम का कहना है कि रैप के मुजरिमान को नामजद किया जाएगा। पार्लियामेंट का सेशन न होने की वजह से ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान लाने की तैयारियां, हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। पंजाब काबीना ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की तजवीज़ मंजूर कर ली। रिहाई 5 रोज़ के लिए होगी। शरीफ खानदान का नमाज़ जनाजा में आवाम की शिरकत महदूद करने से इनकार। नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन नवाज और हुसैन नवाज के पाकिस्तान आने में कोई रुकावट नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शेबली फराज का कहना है कि वो तशरीफ लाएं और जनाजे में शिरकत करें। नवाज शरीफ को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का फोन, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का भी साबिक वज़ीर आज़म से राबिता। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात। सरबराह JUIF ने आसिफ जरदारी से उनकी तबीयत दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की लाहौर में अल्लामा साद रिजवी से मुलाकात। खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़रत की दुआ कराई। मौलाना अमजद खान की क़यादत में JUIF का वफ़द भी मदरसा बुज़र गफ़ारी पहुँचा। साद रिजवी से उनके वालिद की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। 10 रोज के दौरान चीनी 10 से 12 रुपए सस्ती हुई। कीमत मज़ीद कम होगी। रेट बढ़ने पर कानून साजी की गई। 50,000 के बजाय 50 लाख रुपए योमिया जुर्माना किया गया है। विफाकी वजीर हमाद अजहर की गुफ्तगू। खुसरो बख्तियार कहते हैं कि गंदम की पैदावार 2 करोड़ 58 लाख मैट्रिक टन रही। आबादी में इजाफे के साथ ज़रूरी पैदावार नहीं बढ़ी। हायर एजुकेशन कमीशन का 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान। किसी भी कॉलेज से BA, BCom, BSc की डिग्री नहीं मिलेगी। 2018 के बाद से तमाम 2 साला डिग्रियां गैर कानूनी करार। वज़ीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हुमायूं कहते हैं कि 2 साला बैचलर डिग्री बिल्कुल खत्म नहीं की गई। डिग्री को एसोसिएट मुतबादिल का नाम दिया गया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर का नई इंतजामिया के अहदेदारों का ऐलान। एंटोनी ब्लिंकन सेक्रेटरी अमूर खारजा, जॉन कैरी खुसूसी एलची बराए माहौलियात मुकर्रर और एवरल हेंस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर। जो बाइडन कहते हैं कि अमेरिका दुनिया की क़यादत के लिए तैयार। अमेरिका जल्द अपनी तारीखी पोजीशन पर वापस आएगा। नई टीम इत्तेहादियों को करीब लाएगी। शाहीनों का दौरा न्यूजीलैंड। कौमी टीम का स्क्वाड क्राइस्टचर्च पहुंच गया। खिलाड़ी 14 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 18 दिसंबर को खेला जाएगा।